नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार की सरकार गिरने वाली है या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर बिहार का व्यक्ति तलाशने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि रियल बात क्या है। असल में आपको बता दें, बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके आरजेडी का दामन थामा, तो उनके मन में एक इच्छा थी कि देश का प्रधानमंत्री बनने का एक चांस आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लिए एक वो चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि सभी विपक्षी पार्टियां उनके साथ खड़ी हो जाएंगी। जो कांग्रेस है उसमें जो राहुल गांधी हैं वो कमज़ोर नेता हैं, और इनको लगता है कि ये तो लगातार मुख्यमंत्री कई सालों से हैं और सभी विपक्षी पार्टी इनको पसंद करती हैं। तो इनके मन में एक महत्वाकांक्षा जाग गई कि देश का प्रधानमंत्री मैं बन सकता हूं, और इसलिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ छोड़कर उस पार्टी से संबंध बना लिया जिसको गाली दे देकर, जिसके विरोध कर करके ये सत्ता में आए हैं, जिसके भ्रष्टाचार की बात और भ्रष्टाचार के खुलासे के वादे इन्होंने, नीतीश कुमार ने जनता से किए। उसी लालू प्रसाद यादव की गोद में बैठ गए। मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद इनका जो आज का हाल है वो ये है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, लेकिन वो सीएम से भी ज्यादा पावर रखते हैं। ये पहले ही दिन से हो रहा है कि देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव वो सभी अधिकारियों को कमांड कर रहे हैं। ऐसे कई बार मुद्दे हुए जब लाठीचार्ज पिछले दिनों हुआ, जो नौकरी मांग रहे थे ऐसे लोग थे, और जब उन पर पटना के अंदर लाठीचार्ज हो गया तो इनसे पत्रकारों ने पूछा नीतीश कुमार से, भाई कल लाठीचार्ज हुआ है, जो अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक भर्ती के लिए मांग कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया है। तो कह रहे कब हुआ है? तो पता चलता है कि तेजस्वी यादव ने पुलिस को आदेश दिया था, डीजीपी को आदेश दिया था कि जो भी प्रदर्शनकारी हैं, नौकरी जो मांग रहे हैं, उन पर सख्ती की जाए और कोई प्रदर्शन ना होने दिया जाए। ये वही तेजस्वी यादव है जो बिहार के युवाओं से ये कह रहे थे कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम 10 लाख नौकरियां देंगे। अब बिहार के युवा पूछ रहे हैं कि भैया आपने तो 10 लाख का वादा किया था, तो आप 10 लाख छोड़िए, जो लोग पिछले कई साल से तैयारियां कर रहे हैं शिक्षक के लिए, आप उन्हीं को नौकरी दे दीजिए। 10 लाख तो बड़ा आंकड़ा है। 60,000 ऐसे बच्चे हैं जो सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो बी-टेट की तैयारी कर रहे हैं, एस-टेट की तैयारी कर रहे हैं, और उनको एक उम्मीद है, क्योंकि आपने कहा कि इसके बिना टीचर नहीं बन सकते। लेकिन अब इन्हीं के शिक्षा मंत्री, वो जो रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे थे, वो बिहार के युवाओं का अपमान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साइंस में बिहार के जो बच्चे हैं ना वो कमजोर हैं, और इसलिए हमें अन्य राज्यों के बच्चों को लाना पड़ेगा। और उसके लिए अब इन्होंने कह दिया ना तो सी-टेट चलेगा, ना बी-टेट चलेगा, ना एस-टेट। अब एक टेस्ट होगा और वो क्लियर करना पड़ेगा, वो है बीपीएससी। बीपीएससी में एग्जाम दो भाई, उसके थ्रू आओ। बच्चों ने कहा ठीक है जी, आपकी मर्जी है, आप टेस्ट का नाम बी-टेट रखें, सी-टेट रखें, कोई टेट रखें, हमने तैयारी की है और हम उस टेस्ट को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहां भी नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब सामने आ गया और इन्होंने नया परिवर्तन कर दिया। अब उसमें परिवर्तन यह कर दिया कि साहब बिहार के अलावा इसमें अन्य राज्य के बच्चे भी आ सकते हैं। तो डोमिसाइल जो नियम है उसमें परिवर्तन कर दिया। अब आप सोचिए कि एक बच्चा पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा है, उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो या दिल्ली का हो, वो तैयारी कर रहा है कि मुझे शिक्षक बनना है, और टीचर बनने के लिए उसकी तैयारी है कि जो नेशनल लेवल पर टेस्ट होगा उसकी तैयारी में लगा है। लेकिन बिहार के बच्चों को इन्हीं नीतीश कुमार ने यह वादा किया हुआ था कि आपको हम ले लेंगे, आप बी-टेट की तैयारी करें। अब जो बी-टेट की तैयारी कर रहा है, जो एस-टेट की तैयारी कर रहा है, उसको आप अचानक ये कहें भाई बाहर के राज्यों को भी लेंगे। क्यों लिया जा रहा है पता है? क्योंकि इनको लगता है
कि जब ये भाषण देंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में तो ये उत्तर प्रदेश में जाकर भी ये कह सकेंगे, देखिए हमने उत्तर प्रदेश के बच्चों को भी बिहार में नौकरी दी। हम देखिए छत्तीसगढ़ में भी जाके कहेंगे कि हमने छत्तीसगढ़ के बच्चों को भी अपने यहां नौकरी दी। मतलब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए नीतीश कुमार बिहार के बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार के बच्चों से धोखा कर रहे हैं। और इसीलिए बिहार के बच्चे जब सड़कों पे उतरते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। यह सब चल रहा है। इसी बीच ट्रांसफर की एक बड़ी लिस्ट आ गई। स्वास्थ्य विभाग से लेकर के अन्य कई राजस्व विभाग में एक लंबी लिस्ट दे दी। और आप जानते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग राज्यों में एक कमाई का धंधा रहता है। अब इसमें जो तल्खियां हैं आरजेडी और जेडीयू की, वो खुलकर सामने आ गई हैं। और वो हुआ यह है कि बिहार में जो स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख हैं राकेश चंद्र सहाय वर्मा, उन्होंने एक लिस्ट जारी की स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की, जिसमें डॉक्टर भी हैं, जिसमें और टेक्नीशियन भी हैं। ये ट्रांसफर लिस्ट होगी। लेकिन अगले ही दिन विभागीय अपर मुख्य सचिव के ओएसडी जो हैं वो सतीश रंजन सिन्हा, उन्होंने वो तबादला सूची रद्द कर दी। उन्होंने कहा जी ये जो स्वास्थ्य विभाग के जो निदेशक हैं, इन्होंने जो लिस्ट जारी की है ये नियमों के अनुसार नहीं है और इसलिए इसको ओएसडी ने रद्द कर दिया। अब सवाल ये है कि वो जो जारी की गई थी वो किसके आदेश पर की गई थी? तो पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव के कहने पर वो लिस्ट बनी है, यानी तेजस्वी यादव के निर्देश पे बनी है। और इनडायरेक्टली कहें तो बिहार की जनता तो ये कह रही है कि इसका मतलब वही हुआ ना कि नीतीश कुमार को पता ही नहीं है कि राज्य में चल क्या रहा है। और जो आईपीएस हैं या आईएएस हैं वो डायरेक्ट निर्देश ले रहे हैं और तेजस्वी यादव उनको निर्देश दे रहे हैं। कई मामलों में तो ऐसा देखा गया है, लोग कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि जी लालू प्रसाद यादव सीधा फोन अधिकारियों को कर रहे हैं, जबकि वो कुछ भी नहीं है बिहार में। और वो एक परिवार जो लालू का परिवार है पूरी सरकार चला रहा है। तो ये चीज खुलकर सामने आ गई जब ये ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची जारी हुई। और फिर इधर जो है जो ओएसडी हैं विभागीय अपर मुख्य सचिव के ओएसडी, जब सतीश ने ये लिस्ट कैंसिल कर दी, टकराव सामने आ गया कि भाई हमने एक लिस्ट जारी करवाई, आपने कैंसिल कर दिया। तो इसी बीच ये पता लगा कि सरकार में आरजेडी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहां इसी तरह आपको बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार के खासम खास हुआ करते थे, एनडीए में साथ थे, केंद्रीय मंत्री भी थे वो, उन्होंने आजकल उनकी पार्टी है आरएलजेडी, उन्होंने तो एक नई घोषणा कर दी। उन्होंने बताया मीडिया में कि देखिए मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि ये जो है ना अब अगले कुछ दिनों में बस घोषणा होना बाकी रह गया है। जो जेडीयू है ये पार्टी खत्म होने के कगार पर है, ये आरजेडी में मर्ज होने वाली है, क्योंकि आरजेडी को ये लग गया है कि ये अलग रहेंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ब्लैकमेलिंग करेंगे, या तो सरकार को गिराने की कोशिश कर सकते हैं, एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पलटू राम नाम रखा हुआ है नीतीश कुमार का, तो कभी पलटी ना मार जाए इसके पहले इनके विधायकों को अपने साथ मिला लेते हैं। ये खबरें आई थी कि नीतीश कुमार ने जब राज्यपाल से मीटिंग हुई और सुशील मोदी की मीटिंग का खबरें सामने आई तो एक एक करके अपने विधायकों को और सांसदों को बुलाया, उनसे मुलाकात की। कहते हैं कि मैं फीडबैक ले रहा था, तो फीडबैक जो आई है तो ये आई है कि बिहार में सबसे ज़्यादा इस समय भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और आरजेडी जेडीयू का ग्राफ गिरा है। दूसरी तरफ खबर यह आ गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टियों की 23 तारीख में मीटिंग बुलाई थी उसमें तो कुछ दम निकला नहीं। और यह भी पता लग गया कि कांग्रेस का युवराज जो है वो ही उसमें दूल्हा बनने वाले हैं, नीतीश कुमार का तो नंबर है नहीं, तो इनको लग गया कि तुम्हारा नंबर तो आना नहीं। दूसरी तरफ बिहार के अंदर जो आरजेडी है, आरजेडी का सांसद है नहीं, अब सांसद है नहीं और वो मांग रहे हैं 40 में से 20 सीट। नीतीश बाबू को लग रहा है कि अगर 40 में से 20 सीटें इनको दे देंगे और 20 हमारे पास रह गई तो हमारी स्थिति क्या रह जाएगी। बाकी सहयोगी दल हैं उनको भी बांटना पड़ेगा अपने कोटे से,
तो अपने पल्ले 4-5 सीटें आएंगी। तो अगर 4-5 सीटें आती हैं और केंद्र में मोदी जी का बनना तय है, तो कहीं ना कहीं वो बार्गेनिंग करने वाली पोजीशन में भी नहीं रहेंगे। पता नहीं मंत्रालय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसीलिए ये खबरें आ रही हैं कि जब उपेंद्र कुशवाहा ने बता दिया है कि भैया जो ये लल्लन सिंह है ना, इनके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के, ये तो आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं और बस घोषणा होना बाकी बच गया है, ये आपस में मर्ज कर दी जाएंगी, जेडीयू खत्म। उपेंद्र कुशवाहा भी इस काम को करने में लगे थे, लेकिन उनके साथ ज़्यादा लोग नहीं गए, क्योंकि सत्ता में सरकार चल रही है, सरकार में विधायक हैं, उनका अपना तरीका है, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उनको लगता है कि सरकार गिराने में कोई फ़ायदा नहीं है, चुनाव में जनता वोट देगी नहीं, जितने दिन सरकार चल रही है चलाओ इसको ऐसे ही। तो वो सरकार चलाने में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। लेकिन अब तल्खियाँ इतनी बढ़ गई कि अब ये मर्जर होने की खबर आ रही है। और मैं आपको बता दूं, मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि जिस तरह से मनीष कश्यप वाला मुद्दा हुआ था, उसको लेकर के जो वहां भूमियार हैं वो पहले ही खफा हैं, और अब इस बात को लेकर के जो ये अब आंदोलन चला युवाओं का, ये जो शिक्षक की भर्ती को लेकर के आवाज उठी है, जिस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, इसमें अब भारतीय जनता पार्टी कूद पड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने घोषणा कर दी है कि भैया 13 जुलाई को हम इन शिक्षकों के, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इनके फेवर में एक बंद का आह्वान करेंगे। और हम ये सवाल कर रहे हैं सरकार से कि जो बिहार के बच्चे जो इतने दिनों से CTET की तैयारी कर रहे हैं, जो BTET की तैयारी कर रहे हैं, STET की तैयारी कर रहे हैं, इनको आप क्यों नहीं भर्ती करते हो? आपने 10 लाख भर्ती की बात की थी, और वो ये मांग कर रही है बीजेपी कि अब बिहार के बच्चों को BPSC से छूट मिले और सीधा इनको भर्ती की जाए, जो CTET BTET बच्चे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उनका एक टेस्ट लेकर के। तो ये तैयारी करने का उनका एक तरफ यह आंदोलन खड़ा हो गया है, दूसरी तरफ मनीष कश्यप वाला एंगल है ही है, जिससे भूमियार नाराज हैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से और जेडीयू से। इस सारे मामले में अब आपको बता दूं, जो पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं RCP सिंह, उन्होंने ये घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो है ना एनडीए में तो शामिल होंगे नहीं, क्योंकि पिछले दिनों अमित शाह की मीटिंग हुई थी और अमित शाह ने मंच से ये बात बोली थी कि भाई पलटू राम जो हैं, पलटू बाबा जो हैं, उनको एनडीए में वापसी का कोई सवाल नहीं है और हम ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं लेंगे जो पीठ में छुरा घोंपते हैं। तो इस घोषणा के बाद ऐसा माना जा रहा था कि रास्ता बंद हो चुका है। और इस पर आपको बता दें, RCP सिंह ने ये खुलासा कर दिया कि नीतीश कुमार जो ये अटकलें चलवाते हैं कि वो अब दिल्ली जा रहे हैं, तो अब दिल्ली जाके अमित शाह से मिल रहे हैं, अभी वो राज्यपाल से मिल गए, तो ये सब वो खबर इसलिए चलाते हैं ताकि उनका वजन बना रहे और ये जो आरजेडी है ये डरती रहे कि देखिए भाई कहीं नीतीश नाराज ना हो जाएं, कहीं ये सरकार ना गिरा दें। असली उनका मुद्दा ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर है। दोनों दल अपने अपने जो अधिकारी अपने हिसाब से सूची निकालना चाहते हैं। आरजेडी अपने लोगों को ट्रांसफर अपनी मर्जी से करना चाहता है, जेडीयू अपनी मर्जी से करना चाहता है, और दोनों की मर्जी नहीं चल सकती, ऐसा तो हम देखते ही हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो खबरें आ रही है बिहार से, इतना तो तय माना जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये अपनी अपनी तिगड़म भिड़ा रहे हैं और ये ट्रांसफर पोस्टिंग की जो लिस्टें आ रही हैं ये केवल एक कमाई का जरिया बना रखा है ताकि जल्दी से जल्दी अपना नोट कमाएं। इनको लग गया है कब सरकार गिर जाएगी। ये सरकार गिरेगी और सरकार गिरने का कारण ये बनेंगे, एक तो जो इन्होंने जिस तरह की बातें की हैं बिहार के अंदर, 10 लाख नौकरियों का वादा लेकिन नौकरी मांगने वाले युवाओं पर लाठी, जिस तरह की ये इन्होंने धोखाधड़ी बीजेपी के साथ नीतीश ने की है, इस पर भारतीय जनता पार्टी उसको माफ करने वाली नहीं है। ये बात अलग है कि बिना कंडीशन के अगर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश कुमार बनवा दें, अपने जितने भी विधायक उनके साथ हैं उनके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने का वादा करें, तो मैं समझता हूं एक ही रास्ता नीतीश कुमार के पास बचा है कि बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का हो और ये जो जेडीयू के विधायक हैं बाकी लोग ये उसको सपोर्ट करें, तो शायद, मैं शायद कह रहा हूं, तो शायद
एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है, वरना कोई तिगड़म ये भिड़ा लें, इनकी पार्टी तो खत्म है और बिहार की सरकार भी गिर जाएगी उसी दिन जिस दिन तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, क्योंकि उनको जेल जाना तय है भर्ती घोटाले में। तो कुल मिलाकर के बिहार में हलचल तेज है। और यहां मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की बद्दुआएं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लग रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।